हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग। जी हाँ, आज हम मनी एंड बैंकिंग थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों को कवर कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है दोनों सेमेस्टर के पास है, थर्ड सेमेस्टर के पास भी है और आपका फिफ्थ सेमेस्टर के पास भी है। और ये जो सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस प्लस आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आपको ऐसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना तो ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो अभी जो है हम पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट मुझे होनी चाहिए, नहीं 4 यूनिट है इसमें। ठीक है, 4 यूनिट है इसमें। पहली यूनिट का नाम है मनी। ठीक है, मनी आपका मतलब जो पैसा होता है उसके बारे में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी, दोनों का सिलेबस सेम है। मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये सारा रहेगा। यूनिट 2 है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है ना, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये सारा आपका इसमें रहता है। एंड इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब कि कुल जो पैसा होता है उसका, उसके बारे में आप सारा कुछ इसमें पढ़ोगे। ठीक है, ये यूनिट 2 हो गया आपका। यूनिट इसका ये एक लेसन 3 भी है आपका, ये पढ़ लेना। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे आप इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है, जो ब्याज दर होते हैं उसके बारे में। लेसन 5 जो है आपका थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, तो वो इंटरेस्ट रेट्स वाला है। और फिर आपका यूनिट 4 है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं में से फिर मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, इसका पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, पैसे की मुख्य नौकरियां क्या है और अर्थव्यवस्था की मदद कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्या आप अलग अलग तरीक़ों की व्याख्या कर सकते हैं कि हम यह मापते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है और प्रत्येक तरीका क्यों महत्वपूर्ण है। हम कैसे पता लगाते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है और ऐसा करने के लिए हम किन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा आपका, जब हम देखते हैं कि समय के साथ पैसा कैसे बदलता है, जो हम अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सीखते हैं, तो ये क्यों मायने रखता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए, इसके पीछे हम कैसे तय करते हैं, इसके पीछे क्या विचार है, ये सब इम्पोर्टेंट है। सामान खरीदने और बेचने से केंद्रीय बैंक कितना पैसा बदलता है, हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले धन और अर्थव्यवस्था में सभी धन की बड़ी तस्वीरों में क्या अंतर है। आपका 5वां, क्या होता है कि कितना पैसा उपलब्ध है जब ब्याज दरें छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों में ऊपर या नीचे जाती है। नई तकनीक ने हमारे पैसे से निपटने के तरीक़ों को कैसे बदल दिया है और ये कैसे प्रभावित करता है कि हम इसका ट्रैक कैसे रखते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। फिर आपका है, वित्तीय बाजारों के प्रमुख कार्य क्या है और वे समग्र अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान करते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के बीच अंतर स्पष्ट करें, वह एक दूसरे से पूरक कैसे है। फिर आपका, वित्तीय बाजारों का अखंडता की देखरेख और बनाए रखने में सेबी जैसे नियामकों की भूमिका पर चर्चा करें, सेबी के बारे में बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, शास्त्रीय सिद्धांत और ब्याज दर निर्धारण के ऋण योग्य निधि सिद्धांत की तुलना के करें और ब्याज की दरें की तरलता वरीयता सिद्धांत की गंभीरता जांच करें। ठीक है, इंग्लिश दोनों में है। ब्याज दर अंतर के कारणों का वर्णन कीजिए, ब्याज दर जोखिम के स्रोत क्या है, ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति के 3 स्रोत दें, उपज वक्र क्या है, आरेखों का उपयोग करके देखिए, आरेख बनाना पड़ेगा। उपज वक्र के संभावित आकार दिखाए, उसके लिए कारण बताए। उपज वक्र के आकार की व्याख्या करने में अखंडित बाजारों को परिकल्पना के साथ अपेक्षाओं की परिकल्पना की तुलना करें। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। विनिमय दरों को प्रभावित करने में केंद्रीय बैंकों की भूमिका पर चर्चा करें, मुद्रा बाजारों में केंद्रीय बैंक कैसे हस्तक्षेप करते और संभावित परिणाम क्या है। फिर आपका, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और ये स्थायी आर्थिक विकास से कैसे संबंधित है। कई नीति के उद्देश्यों के लिए एक साथ लक्ष्य करते समय केंद्रीय बैंकों को जिन संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उन पर चर्चा करें। किसी भी हालिया संशोधन व संशोधन सहित मौद्रिक नीति ढांचे का वर्णन करें। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। जरा मैं पैटर्न दिखाता हूँ उसका पेपर कैसा आता है। तो देखिए, थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर है, बट इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड और फिफ्थ का एक ही सिलेबस है, तो पैटर्न भी ऐसा ही रहेगा दोनों का। ठीक है, ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, ये जो पेपर है थोड़ा सा मैं पैटर्न दिखाता हूँ। दिस पेपर इज 8 क्वेश्चन आउट ऑफ द विच 5 हैव टू बाय डन बाय द स्टूडेंट।
8 क्वेश्चन में से 5 आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन इज 18 मार्क्स। प्लीज अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन इन वन प्लेस। आंसर भी में रिटर्न इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लिए, पूछा गया है आपका डिपॉजिट के ऊपर जमा गुणांक और मुद्रा गुणांक की अवधारणाओं के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं, वित्तीय संकट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी कर सकते हो, पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा और फिर ये आपका तीसरा पेज, ठीक है। यह देखते हुए कि अब आवश्यक आरक्षित अनुपात 10% है, वांछित अतिक आरक्षित अनुपात, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है आप 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 करने कितने करने मैं देख लेता हूँ। हाँ 5 करने 8 में से, ठीक है। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लीगल फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क वाला देख लेते हैं। मनी सप्लाई के बारे में आपको पढ़ना है, देखा वही वाला जो हमने करवाया था अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या है, आरक्षित धन क्या है, धन के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। 1991 जो वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के बारे में बताना है, एलपीजी के बारे में बेसिकली, बीमा क्षेत्र, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, ये 5वां आपका इस तरीके से जो है इसमें पेपर पूरा आता है, देख सकते हो, ठीक है। 5वां प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम और बेंचमार्क। प्राइम लैंडिंग रेट सिस्टम के बीच अंतर करिए। 5वां क्वेश्चन में देखिए 2 रहते हैं इसमें। 6ठा क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स इन स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट्स, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन देखने को ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो ये देख सकते हो। स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में लेमन समाज की व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए आरबीआई के बारे में भी आ गया। अटेम्प्ट यानी 3 क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है। तो आप इनको इंपॉर्टेंट में नोट कर सकते हो। फिर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। भी 8वां क्वेश्चन लास्ट है, अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसका कहाँ गया, ये कौन सा पार्ट है, यह 7, इसका 8 आई थिंक होगा, नहीं होगा, देख लेते ज़रा। नहीं यही है लास्ट, मुझे लगता है यही, हाँ ये रहा 8, ये रहा, ये 8वां इसका, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से जो इसका पेपर रहता है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न इस तरीके से रहेगा, यानी 8 में से आपको 5 करने पड़ेंगे। तो पूरा पैटर्न है जो आपके सामने मैंने दिखा दिया, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इतना पुराना भी मत मानिएगा। इसी तरह का पैटर्न दोनों का रहेगा। क्वेश्चन तो बाकी मैंने करा ही दिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।